देखिए आज हम त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारी कोचिंग में पहला जो टेस्ट था, उन टेस्टों का जो सॉल्व है, आपको सभी 20 क्वेश्चन है हमारे पास। 20 क्वेश्चनों के जो सॉल्व है, आपको हम 20 क्वेश्चनों के सभी सॉल्व करवा दे रहे हैं, जो त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि पहला सवाल है हमारे पास, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई। को हल करो। हल करने का मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करना। हल करने का मतलब क्या होता है, एक्स का मान ज्ञात करना। जरा देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है 4 साइन इनवर्स एक्स, क्या हम इसको 3 साइन इनवर्स एक्स कहोगे और प्लस का और एक साइन इनवर्स एक्स। जरा देखिए, तो 3 साइन इनवर्स एक्स है और एक ये है, तो टोटल हुए 4। लिखा तो 4 ही है ना। अब प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, पाई। ये हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए, इसको हमने ब्रेकेट के अंदर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो यहां पे आप लिखोगे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर प्लस, और साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। आप यहाँ पे पाई बाई 2 लिखोगे और ये हो जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का पाई बाई 2। तो 2 एक का नाम 2, 2 पाई में एक पाई निकल गया, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 2, और बराबर इधर हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब बताइए, ये 3 गुणे में था, इधर आएगा बटे में आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना। अब बताइए कि यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर 3 दूनी, तो पाई बटे 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ, साइन इनवर्स उठ के उधर चला जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। अब बताइए, एक्स बराबर साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, यानी साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझिए। अगला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है, इसको भी क्या करना है, आपको हल करना है। क्या करना है, को हल करो। हल करने का मतलब है एक्स का मान ज्ञात करना। जरा देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ये x प्लस का 1 x माइनस का 1 एक तरफ लिख लो, तो यहां पे आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस का 1 और प्लस का tan इनवर्स x माइनस का 1, ये लिख लिया। प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो बराबर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस का, बोलिए tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आप लोगों के पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, कि tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b बराबर सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस का b बटे 1 माइनस का ab। ये होता हमारा फार्मूला। जरा देखिए, tan इनवर्स a मान लीजिए क्या है, a है, और प्लस का tan इनवर्स a मान लीजिए क्या है, b है। तो बताइए, हमारा सवाल, हमारा जो क्वेश्चन है इस रूप में लिखा है, इस फॉर्म में। हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो आपको क्या करना होगा, tan इनवर्स लिखना होगा, a की जगह पर x प्लस का 1 प्लस b की जगह पर x माइनस का 1 ब्रेकेट 1 माइनस का a की जगह पर x प्लस का 1 और b की जगह पर x माइनस का 1। कर सकते हैं कि नहीं। ये तो रही बात इस इधर का। अब बराबर इधर आ जाइए, देखो tan इनवर्स ये क्या है, a है, और यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या लगा है, माइनस। तो अब की बार माइनस वाला फार्मूला लगेगा, जहां पर प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस है प्लस। तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स क्या हो जाएगा, a की जगह पर रखोगे 3x माइनस का, b की जगह पर x बटे 1 प्लस का 3x गुणे x हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया क्या समझ में। tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म नहीं किया जाता, बल्कि तुलना की जाती है कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये वाले से ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बचा हमारे पास ये। तो हमारे पास जब ब्रेकर खोलेंगे, ध्यान दीजिए, जब ब्रेकर खोलेंगे तो माइनस x से प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा पूरे बटे 1 माइनस का a प्लस का b, a माइनस का b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, नहीं है। अब बराबर इधर आ जाइए, तो 3x में 1x निकल गया, 2x हो जाएगा बटे 1 प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2x से का नाम 2x से कैंसिल हो गया, ये भाग जाएगा इनके पास, तो 1 प्लस क्या क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर, ये अंदर जाएगा तो माइनस का ये का है प्लस का, तो देखो और ये उठ के भाग जाएगा इधर, तो हमारे पास 1
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक एक कितना हो जाएगा 2। ये कह लीजिए कि ये वाले एक से ये वाला एक कैंसिल हो गया, माइनस में था इधर आया तो 3x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलिए 1 हो जाएगा। 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर टोटल कितना हो गया 4x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1। 4 गुणे में था बटे में आएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूल लग जाएगा। x बराबर 1/4 का वर्गमूल, तो x की वैल्यू 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2। जब कोई भी चीज अंडर रूट से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस का 1/√2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1/2 हो जाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर सवाल हमारे पास लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स सेक इनवर्स माइनस का 2 को हल करो। हल करने का मतलब इसको सरल रूप में सॉल्व करना है। अब बताइए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स √3 लिखा रहेगा माइनस का। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, चूंकि आपको पहले बता दे सेक इनवर्स माइनस का x, सेक इनवर्स माइनस का x बराबर क्या होता है पाई माइनस का सेक इनवर्स x होता है। याद रखना क्या होता है पाई, इस माइनस की सुरक्षा कौन करता है पाई, तो पाई माइनस का सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाई माइनस का सेक इनवर्स, और क्या हो जाएगा x के स्थान पर क्या लिखा 2। नहीं समझ में आया। अब बताइए tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होता है π/3 कितना होता है बताओ। tan के पदों पर √3 मान कितने पर होता है π/3 पर, π/3 कर दिया, यानी 60 अंश पर होता है। 60 अंश को रेडियन में प्रकट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा π/3। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये काहे का होगा प्लस का हो जाएगा। सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होता है, सेक के पदों पर 2 मान कितने पर होता है 60 अंश पर। 60 अंश का मतलब क्या होता है π/3, तो ये हो जाएगा π/3। नहीं समझ आया क्या। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाएगा जरा देखिए, दोनों के हर बराबर है, लासा क्या देखो लासा कितना आएगा 3 आ जाएगा, दोनों के हर बराबर इन दोनों का नहीं आया क्या, और ऊपर पाई और पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, और माइनस का क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। 3 एक नाम 3 पाई में 2 पाई निकल गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का π/3, यही हो जाएगा इसका। नहीं समझ में आया। अब इधर देखिए जरा इस सवाल को जरा देखिए, देखो यहाँ पे लिखा है साइन, ये 2 tan इनवर्स 2/3 कितना लिखा 3 प्लस का कॉस, और ये लिखा tan इनवर्स √3। याद रखना एक चीज दिमाग में रखना, अगर यहाँ पे साइन लिखा होता तो अंदर साइन इनवर्स लिखा होता तो हम उसको बराबर x कर देते। यहाँ पे कॉस लिखा अंदर कॉस इनवर्स लिखा होता तो बराबर x कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं कुछ। देखो एक तो सबसे पहले बात, यहाँ पे एक सूत्र होता है, तुम ध्यान दीजिए 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x के क्या सूत्र होते हैं 3 सूत्र, एक साइन के पदों का होता है, एक कॉस के पदों का होता है, एक tan के पदों का होता है। अब किसके पदों वाला लगाओगे साइन के पदों, क्योंकि बाहर का लिखा साइन तो अंदर भी साइन इनवर्स आ जाए तो काम बन जाए हमारा। तो बताइए 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स 2x/1 प्लस का x², ये होता है हमारा फार्मूला। समझ में है। अब कहोगे सर इसका क्या करोगे, यहाँ पे कॉस लिखा है, यहाँ पे tan इनवर्स लिखा है, तो कॉस होता है तो अंदर कॉस इनवर्स होता तो काम आसानी से सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत परेशान नहीं। अब आ जाओ पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। साइन लिखोगे 2 tan इनवर्स, ये क्या है x की जगह पर क्या लिखोगे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इसे, तो हम क्या इसको साइन इनवर्स 2x की जगह पर 2/3/1 प्लस का x² की जगह पर 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट। अब बराबर इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स √3 लिखा है, हम मान लेते हैं, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे रफ लिखा है, यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। माना कि जो tan इनवर्स √3 है वो बराबर हम मान लेते हैं 1, मानने में क्या जाता है समझ आए। तो tan इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो tan a हो जाएगा बराबर √3, इसके नीचे क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, पता है ना। अब हाई स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा
tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब है लंब कितना है √3, आधार कितना है 1, का नहीं पता है। कण को कहां से निकाला जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर आधार का मान 1 का स्क्वायर प्लस का लंब का मान √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, स्क्वायर हटा अंडर लग गया। तो कण का मान कितना निकल गया, क्लियर। अच्छा, जब कण का मान निकल आया, हमें किसका मान चाहिए, कॉस है, कॉस और बेटा के अंदर tan इनवर्स √3 लिखा है, तो यहाँ पे कॉस चाहिए ना। तो जैसे tan a बराबर इतना, तो कॉस a बराबर कितना होता है, आधार बटे कण। आधार कितना है 1 और कण कितना है 2। आवा ये उठ के भाग जाएगा उधर, a बराबर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटे 2। a का मान वापस कर दीजिए, a का मान वापस करिए, तो tan इनवर्स √3 बराबर कॉस इनवर्स 1 बटे 2। समझ में आया। इसका मतलब ये समझाना चाहते हैं कि जो tan इनवर्स √3 है वो बराबर है कॉस इनवर्स 1 बटे 2 के बराबर है। नहीं समझ में आया, 1 बटे किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिखा, बोलिए, और tan इनवर्स √3 की जगह पर, √3 की जगह पर क्या हम कॉस इनवर्स 1 बटे 2 नहीं लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अब बताइए साइन इनवर्स ये बराबर इतना नहीं आवा का, 2 दूनी 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 9 1 का नाम 9, 9 4 13, 13 बटे 9, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया क्या। अरे भैया साइन इनवर्स ए बराबर ए, या समझ आया। और इधर आ जाइए कॉस, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा है ना, ध्यान दीजिए, देखो प्लस। अब इधर आ जाइए कॉस इनवर्स 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 नहीं आया, क्यों, सूत्र कौन सा लगाया है, देखो साइन ब्रेकेट के अंदर साइन इनवर्स थीटा बराबर या ए बराबर क्या, ए बराबर क्या होता है ए, और इधर कॉस इनवर्स ए बराबर नहीं आया क्या, ये हमने सूत्र लगाया। देखो साइन इनवर्स ये क्या है ए बराबर ए, पूरा उतार दिया। अब देखिए 9 ऊपर चला जाएगा और 3 13 के पास चला जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर वाले के पास और ये वाला इसके पास चला जाएगा। नहीं आया क्या, बस समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है। अब ये चला जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 गुणे 9 बटे 3 गुणे 13 प्लस का 1 बटे 2, तो 3 तिका 4 3 12 बटे कितना आ जाएगा 12 बटे हो जाएगा 13, अब प्लस का 1 बटे 2 हो जाएगा। अब 13 और 2 का लासा निकालोगे कितना आएगा 26, नहीं आएगा, 13 दूनी 26, 2 बार गया 2 को 12 से गुणा कर 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 13 आएगा, 13 का नम 13, तो टोटल हमारे पास 24 और 13 37, तो 37 बटे कितना हो जाएगा 26, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, क्या कहता है, साइन इनवर्स 5 बटे एक्स प्लस का साइन इनवर्स 12 बटे एक्स बराबर π/2 को हल करो। हल करने का मतलब एक्स का मान ज्ञात करना। जब भी याद रखना, एक चीज दिमाग में डाल लेना, जब भी π/2 हो इधर, तो इन दोनों में से किसी को ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करेंगे, बताइए किसको ट्रांसफर किया जाए, चाहे इसको ट्रांसफर करो चाहे इसको ट्रांसफर करें। तो बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5 बटे एक्स बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स 12 बटे एक्स हो जाएगा। आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, कौन सा सूत्र पता है, कि साइन इनवर्स ए प्लस का कॉस इनवर्स ए बराबर क्या होता है π/2 होता है सूत्र। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, पता है कि साइन इनवर्स ए प्लस का कॉस इनवर्स ए बराबर क्या होता है हमारे पास π/2। अब ये बताइए, ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ा, इधर देखिए ये दिखाई पड़ा, तो ये समझिए प्लस में था उधर जाएगा, तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स ए बराबर कॉस इनवर्स ए होता है। क्या होता है π/2 माइनस का साइन इनवर्स ए बराबर ए, मान लीजिए क्या होता है कॉस इनवर्स ए की जगह पर 12 बटे एक्स बराबर इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 5 बटे एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ जाएगी। अब बताइए
ये साइन इनवर्स में है तो ये कॉस इनवर्स में, दोनों को आपस में या तो बराबर होना चाहिए, या तो साइन कॉस में आ जाए या तो कॉस वाला साइन में आ जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं, एक दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है कि साइन इनवर्स ए बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर। नहीं आया? अगर साइन इनवर्स को कॉस के पद में लाना है तो साइन इनवर्स ए बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर। अब बताइए, तो साइन इनवर्स को काहे में कन्वर्ट करेंगे? कॉस इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर। ए का मान 5/x, 5/x का स्क्वायर करोगे तो 25/x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कॉस इनवर्स 12/x। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म, x को झूला झूलाया तो x स्क्वायर माइनस का 25/x स्क्वायर बराबर 12/x। ये काहे में है? अच्छा, जब भी अंडर रूट को हटाना होता है तो क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग किया तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का 25/x स्क्वायर। समझ में आया? और इधर 12 का वर्ग, इधर भी तो वर्ग किया तो 12 का वर्ग 144/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस में था प्लस में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस का 25। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा टोटल? 169। स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो एक्स बराबर अंडर रूट 169। तो एक्स का मान प्लस माइनस का 13, यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं आया समझ में? इधर देखिए दूसरे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए इधर पकड़िए, क्या लिखा हमारे पास? कॉस इनवर्स x/2 प्लस का कॉस इनवर्स y/3 बराबर क्या लिखा? a। यानी हम इसको लेके चलेंगे, बराबर इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तुम लोगों को एक सूत्र पता होगा, कॉस इनवर्स a प्लस का कॉस इनवर्स बोलो b बराबर सूत्र होता है कॉस इनवर्स ab प्लस है तो माइनस का और अंडर रूट 1 माइनस का a स्क्वायर और 1 माइनस का b स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। नहीं आया समझ में? अब आ जाइए, इधर आ जाइए, बराबर का निशान लगाएंगे, चिक बराबर नहीं ऐसे बराबर। अब बताइए a का काम कौन कर रहा है? b का काम कौन कर रहा है? तो जहां जहां a दिखा पड़ेगा वहां पे x/2 रखेंगे, जहां पर b दिखाई पड़ेगा वहां y/3 रखेंगे। तो बताइए, तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब बताइए, यहाँ पे a लिखा है, सॉरी यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, x लिख दीजिए, x समझ गए सूत्र? समझ गए सूत्र है? a की जगह पर x/2 गुणे b की जगह पर y/3 माइनस अंडर रूट, a की जगह पर 1 माइनस a की जगह पर x/2, x/2 का स्क्वायर करोगे x/4 और 1 माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर है, ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो b का मान y स्क्वायर 9 आ जाएगा, ब्रेकेट बंद, बराबर क्या हो जाएगा? a। नहीं आया? कॉस इनवर्स उठ के उधर चला जाए तो कॉस ए हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा बराबर 6 आ जाएगा, माइनस का 4 एक नम 4, या गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको गुणा कर लीजिए आप। एक गया इनके पास तो 1 आ जाएगा, ये जाएगा इनके पास तो माइनस का x²/4 आ जाएगा, एक जाएगा उनके पास तो माइनस का y²/9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो x² y²/36 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आया? जिसके पास अंडर रूट है उसको एक तरफ कर दो, जिसके पास अंडर रूट नहीं है उनको एक तरफ कर देंगे। तो क्या बोलते हैं, सॉरी 6 माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस ए, ये लिख दिया, ये प्लस में था माइनस में, माइनस में था प्लस में चला गया। तो इधर आ जाइए, इधर क्या करोगे? इन सभी का लासा निकाल लो। लासा कितना आएगा? 36 आएगा। बोलिए लासा कितना आएगा? 36 आएगा। और जब 36 आएगा तो 36 से कहना यहाँ पे 36 आ जाएगा, चारों नौइया तो 9x² आ जाएगा, 9 चौक 36 माइनस का 4y² आ जाएगा, और प्लस का 36 से कहना 36 x² y²। क्लियर? नहीं आया? और मान लीजिए
अब देखो इनको झूला झूला दिया जाएगा, सपोज दैट इनको झूला झूला दिया, तो हमारे पास दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं? अंडर रूट हटाने के, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये मान लो इसके पास चला गया, तो एक्स वाई माइनस का 6 cos a आ जाएगा, बटी क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा अंडर रूट, और 36 माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर बटी 36 हो जाएगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर है ना प्लस का b स्क्वायर मतलब 36 cos स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab यानी 6 दूनी 12 x y cos ए हो जाएगा, और नीचे 6 का वर्ग बराबर। समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए, इधर स्क्वायर हटा, दोनों पक्षों का वर्ग किया था, अरे वर्ग किया था, ये देखो वर्ग स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भाग जाएगा, तो बचा 36 माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर बटे नहीं आया। अब देखो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से ये वाला एक्स वाई फिर कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों लोग माइनस में इधर आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और माइनस का 12x वाई कॉस ए हो जाएगा बराबर। ये 36 cos a उठ के उधर जाएगा माइनस में, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें लाना है 36 sin स्क्वायर ही लाना है, तो जब प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। देखो ये दोनों लोग माइनस में था, इधर उठ के आया प्लस में हो गया, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, दोनों के पास 36 को कॉमन कर ले तो 1 माइनस का cos स्क्वायर ए हो जाएगा, नहीं आएगा। अब बताइए तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 12x y cos ए हो जाएगा बराबर 36 लिखा 1 माइनस का cos स्क्वायर ए बराबर sin स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये इसी तरह ये क्या हो जाएगा हमारा रूट हो जाएगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण, ये कैसा समीकरण है? त्रिघातीय समीकरण। कैसा समीकरण? त्रिघातीय समीकरण है के मूल, जो मूल है के मूल अल्फा बीटा, आप यहां पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप यहां पे लिख लीजिए मूल अल्फा बीटा और गामा है। आप लोगों ने कक्षा 10 में बहुपद पढ़ा था चैप्टर, है ना बहुपद, तो वहां पे क्या होता, त्रिघाती कोई फंक्शन होता था, त्रिघाती कोई बहुपद होता था तो उसका सूत्र होता था। जैसे हमारे पास क्या है कि त्रिघाती, पहले क्वेश्चन समझो, इधर ये अलग टाइप का है, एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स और प्लस का पी बराबर का होता है 0। क्या कहता है इसका मूलो, क्या मूल है? अल्फा बीटा गामा। मूल क्या होते हैं? जो बहुपद के वो शून्य बना देते हैं। अल्फा बीटा का है गामा, 3 मूल है। तो क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसके मूल कितने होंगे 3। मूल का मतलब ये तीनों मूल बहुपद के को क्या बना देंगे? शून्य बना देंगे, यानी समीकरण को संतुष्ट करेंगे, कहने का मतलब एग्जाम्पल में। तो इसका सूत्र होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। याद रखना ये सूत्र को, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अच्छा मूल क्या क्या है? जैसे अल्फा है प्लस का बीटा है और प्लस का गामा है, ये तीनों तो मूल है, और इन तीनों मूलों का क्या करना है? योग बराबर माइनस लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? पी, और एक्स क्यूब का गुणांक 1। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपका। नहीं आया समझ में? फिर उसके बाद मूलों, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है जानते हो? सूत्र याद रख रहना। इसका सूत्र होता है यक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। पता है आप लोगों को? ये होता है हमारा फार्मूला। दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, मतलब दो मूल, जैसे पहला मूल दूसरा मूल, ये दोनों का गुणा कर दिया, दूसरा मूल तीसरा मूल, इन दोनों का गुणा कर दिया, तीसरा मूल और पहला मूल आपस में देखो एक दूसरे से गुणा हो गए ना, तो यानी हमारे पास हो जाएगा गामा अल्फा। इन तीनों का क्या करना है? योग। तो इसका सूत्र होता है बराबर यक्स का गुणांक
यक्स गुणन क्या है क्यू, अब बटे एक का नीचे कोई मात्रा नहीं है। अगला होता है मूलों के गुणनफल, मूलों के गुणनफलों का योगफल, गुणनफल मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन। इसका सूत्र होता है अचर पद, कौन सा, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणनफल। लेकिन काहे का फार्मूला आगे क्या रहता है सुन लो, आगे रहता है माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणनफल। अच्छा, अल्फा बीटा गामा यही तो तीन मूल है, तीनों मूलों को आपस में गुणा कर दिया, इंटू लगा है, बराबर माइनस लगाओ, अचर पद क्या है पी, तो पी लिखो और एक्स क्यूब का गुणांक एक समीकरण नंबर का हो जाएगा 30। समझ में आए सबके, नहीं आया। अच्छा, फिर उसके बाद इधर आ जाइए, आपको फार्मूला अब आपको सिद्ध क्या करना चाहिए, इसको हम बाद में आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। आपको क्या सिद्ध क्या करना है, बोलिए, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस का tan इनवर्स बीटा प्लस का tan इनवर्स गामा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई सिद्ध करना है। एक काम करिए, हम इसका एलएचएस पकड़ के लेके चलते हैं, तो आरएचएस हम आपको सिद्ध कर देते हैं। तो एलएचएस पकड़ के लेके चलते हैं। एलएचएस क्या है, tan इनवर्स अल्फा प्लस का tan इनवर्स बीटा प्लस का tan इनवर्स गामा। अच्छा, ये बताइए, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स वाई प्लस का tan इनवर्स जेड, हमने लिखवा है। तो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस का वाई, एक्स के स्थान पर क्या है, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा माइनस का अल्फा बीटा गामा, पता है ना, 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा माइनस का गामा अल्फा। अगर तीनों लोगों के पास से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, नहीं आया क्या समझ में आया, हमने माइनस कॉमन कर लिया तो तीनों पॉजिटिव हो गए। अब बताइए, क्वेश्चन में आ जाइए, tan इनवर्स अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा का मान हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस का पी है, तो आप माइनस का पी लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ये वाला अल्फा बीटा गामा का मान कितना है, अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पे माइनस का पी है, तो माइनस प्लस बटी 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्यों है, कोई दिक्कत परेशानी। अब बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, पी में पी निकल गया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बटे 1 माइनस का क्यू बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0 आ जाएगा, बोलो। अब tan इनवर्स 0 का मुख्य मान क्या होता है, 0 भी होता है, 0 भी होता है, और साथ में और क्या होता है, सीधा सुनो, tan इनवर्स 0 आ गया, ये 0 आ गया, लेकिन हमें सिद्ध करना है एन पाई, यानी व्यापक समीकरण कक्षा 11 में तुम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, कक्षा 11 में पढ़ा है। जब tan इनवर्स 0 का व्यापक समीकरण क्या होता है, या कह लो tan इनवर्स 0 है, तो आप मान लीजिए कि थोड़ा अगर आपको समझना हो, tan इनवर्स 0 बराबर हमने ये मान लिया, तो tan इनवर्स उठ के उधर चला गया, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो जब 0 होता है तो tan a बराबर क्या आ जाएगा, tan क्या हो जाएगा n पाई, क्या हो जाएगा n पाई, यानी n पाई में चला जाता है, वो क्या हो जाता है n पाई। जब 0 होता है तो tan 0 का मान 0 पर कितना होता है, 0 पर तो होता है। अब इसका a का व्यापक समीकरण क्या होगा, a का व्यापक समीकरण, तो सूत्र क्या हो जाएगा, a बराबर इसका हो जाएगा सिर्फ n पाई, सिर्फ, और a का मान वापस कर दीजिए जो माना था, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0 बराबर n पाई। अभी नहीं समझ में आया, ये हो जाता है इसका व्यापक समीकरण, इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए क्या है, cos इनवर्स a प्लस का cos इनवर्स b प्लस का cos इनवर्स c बराबर पाई, तो सिद्ध करो कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2abc प्लस बराबर 1। कैसे सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन को पकड़ो पहले, cos इनवर्स a प्लस का cos इनवर्स b प्लस का cos इनवर्स c बराबर पाई। अब इन देखो, इन तीनों में से किसी एक को उठा के ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, cos इनवर्स a लिख दिया, हो जाएगा, और cos इनवर्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और
बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स, इतनी बात आई। अब कॉस इनवर्स ए प्लस का कॉस इनवर्स बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो कॉस इनवर्स ए बी आ जाएगा, प्लस है तो माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर और 1 माइनस का, फार्मूला पता है ना। और इधर पाई माइनस का कॉस इनवर्स सी बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस का सी होता है, याद करो। जब कॉस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है, यानी पाई माइनस की सुरक्षा कौन करता है, पाई, याद करो भी। अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए भी बचेगा, इधर माइनस का सी बचेगा, माइनस में था इधर आया प्लस का सी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट वालों को एक तरफ और जिनके पास अंडर रूट नहीं है उनको नहीं आएगा समझ में। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स का था, मायने में रहा प्लस में आ गया, ये मायने में था उधर चला गया, एक का एक से गुणा करोगे एक, इनसे जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, उनके पास जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, और माने माने प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये गुणा तो आता है ना। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे आएगा, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 या ए आए ए और या का है बी नहीं आया, बराबर इधर से स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भाग गया, तो 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो पहले माइनस में था, दोनों लोग उधर उठ के आएंगे प्लस में, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2abc बराबर 1, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, जो 9वां नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है, tan इनवर्स लिखा है, ओ सॉरी 9वां नंबर ये क्वेश्चन हमारे पास, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस का 4x स्क्वायर और अंडर रूट लगा है, और इधर हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स और का लिखा 3x बराबर पाई बाई 4 को हल करो। इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। देखिए इधर हल किस प्रकार किया जाएगा, इधर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो ये साइन इनवर्स में है तो ये tan इनवर्स में, दोनों अलग अलग है, एक रूप में होते तो चलो ठीक है कि ये भी tan में होता है, ये भी tan इनवर्स में होता, या ये साइन इनवर्स में है तो ये भी साइन इनवर्स में होता, तो सूत्र लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप थोड़ी देर के लिए मान लो तो मानने से सवाल बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कि ये जो साइन इनवर्स 2x बटे अंडर रूट, ध्यान दीजिए 1 प्लस का 4x स्क्वायर है, वो किसके बराबर है, ए के बराबर मान लीजिए। साइन इनवर्स उठ के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा बराबर 2x बटे अंडर रूट 1 प्लस का 4x स्क्वायर। अच्छा ये बताइए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान ध्यान दीजिए, लंब का मान 2x है और कर्ण का मान अंडर रूट 1 प्लस का 4x स्क्वायर है। अच्छा पाइथागोरस से हम किसका मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब। कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 1 प्लस का 4x स्क्वायर है और का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान पता नहीं, लेकिन लंबा का मान 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया तो 1 प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर से कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, नहीं आएगा, यानी आधार निकल आया। जब आधार निकल आया तो बताओ साइन a बराबर इतना, तो tan a बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब का मान 2x और बटे आधार का मान एक का नीचे कोई मतलब नहीं, tan उठ के उधर चला जाएगा तो tan इनवर्स और क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा a की जगह परमाणु वापस कर दीजिए, साइन इनवर्स 2x बटे अंडर रूट 1 प्लस का 4x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x। आया नहीं आया क्या समझ में, सबके दिमाग में चढ़ गया। अच्छा ये बताइए, आपको ये बताना है कि साइन इनवर्स इसकी जगह पर क्या हम tan इनवर्स 2x और प्लस का और tan इनवर्स 3x
बराबर पाई बाई 4। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अब बताइए सूत्र कौन सा लगाएंगे? tan इनवर्स ये क्या है? a प्लस का tan इनवर्स ये क्या है? b। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b का मान बटे 1 माइनस का 2x गुणे 3x बराबर पाई बाई 4। 3x और 2x कितना हो गया? बटे 1 माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर tan इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? tan 45 का मान होता कितना है? 1। tan पाई बाई 4 का मान 1। ये पहुंच जाएगा ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस का 6x स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। माइनस में था इधर आएगा, ध्यान दीजिए, माइनस में था इधर आएगा, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ 6 का नम 6 के ऐसा फैक्टर घटाने पर 5 आ जाए। 6 का नम 6 में 1 निकल गया 5, तो हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 बराबर का हो जाएगा 0। फैक्टर समझ में आया? दोनों में क्या कॉमन है? 6x को कॉमन किया तो x प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन किया तो x प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस का 1 और इधर हो जाएगा 6x माइनस का 1 बराबर। तो x प्लस का 1 बराबर क्या मानोगे? 0। तो x बराबर माइनस का 1 और इधर हो जाएगा 6x माइनस का 1 बराबर क्या मानोगे? 0। तो x बराबर 1/6 आ जाएगा। तो x के क्या मान निकले? -1 या 1/6। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इन दोनों सवालों को।